राजस्थान के रेगिस्तान में बसे छोटे से गांव कवचपुर में लोग अब भी तारों को देखकर किस्मत पढ़ते थे। गांव का एक 14 साल का लड़का आर्यन रात को आसमान देखने का बहुत शौकीन था। वो अक्सर अपनी दादी से कहता, दादी कहीं न कहीं तो जरूर कोई और दुनिया होगी जहां हमारे जैसे लोग रहते होंगे। दादी हंस देती, हाँ बेटा, पर वो दुनिया हम तक नहीं पहुंचती। पर एक रात वो दुनिया खुद आर्यन तक पहुंच गई। अजीब गिरती रोशनी। एक रात रेगिस्तान के ऊपर से एक नीली चमकती वस्तु गिरी। पहले तो सबने सोचा कि वो टूटता तारा है, पर आर्यन ने देखा वो जमीन पर जाकर टकराई और उसके चारों तरफ अजीब सी धुंध फैल गई। वो डरते डरते वहां पहुंचा। उसने देखा एक अजीब सा प्राणी जिसकी त्वचा पारदर्शी थी और जिसकी आंखें आसमान जैसी नीली चमक रही थीं। वो धीरे से बोला, मेरा नाम एलियो है। मैं नेब्यूला ग्रह से आया हूं। मेरा यान खराब हो गया है। क्या तुम मदद करोगे? आर्यन ने कांपते हुए सिर हिलाया, हाँ। लेकिन कैसे? दो दुनियाओं की दोस्ती। अगले कई दिनों तक आर्यन और एलियो साथ मिलकर काम करते रहे। एलियो ने उसे सिखाया कि कैसे रेत से ऊर्जा निकाली जा सकती है, कैसे हवा से बिजली बन सकती है और कैसे पौधों की जड़ों से पानी की बूंदें निकाली जा सकती हैं। आर्यन ने अपनी छोटी झोपड़ी के पास एक रेत ऊर्जा मशीन बनाई। अब वो रात में बल्ब जलाने लगा, बिना तार, बिना बैटरी। गांव वाले हैरान थे, ये जादू है। पर आर्यन मुस्कुराता, नहीं, ये विज्ञान है। खतरा करीब था। एक दिन कुछ लालचियों को पता चल गया कि आर्यन के पास कोई गुप्त ऊर्जा है। उन्होंने सोचा इसे बेचकर करोड़पति बन जाएंगे। रात को वो लोग आर्यन की झोपड़ी में पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मशीन छूने की कोशिश की, एक नीली रोशनी चमकी और सब पीछे फेंक दिए गए। एलियो वहां खड़ा था। ये ऊर्जा लालच के लिए नहीं, जीवन के लिए है। उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। विदाई का पल। अगली सुबह एलियो ने कहा, मुझे अब अपने ग्रह लौटना होगा। लेकिन वादा करो आर्यन, इस ज्ञान का उपयोग सिर्फ इंसानियत की भलाई के लिए करोगे, कभी लालच के लिए नहीं। आर्यन की आंखों में आंसू थे। मैं वादा करता हूं एलियो। एलियो ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी तुम्हें लगे कि इंसानियत खो रही है, आसमान की ओर देखना, मैं वहीं रहूंगा। नीली रोशनी के साथ एलियो का यान आसमान में खो गया। अंत इंसानियत की नई किरण। आर्यन ने एलियो की सीख से गांव को बदल दिया। उसने सोलर टावर बनाए, मिट्टी से बिजली निकाली और हर घर को रोशन कर दिया। गांव के लोग अब कहते, वो लड़का नहीं, आसमान का दूत है। कहानी का संदेश, मोरल ऑफ द स्टोरी। विज्ञान और तकनीक तभी सुंदर हैं जब उनका उपयोग भलाई के लिए किया जाए। लालच से ज्ञान का नाश होता है और साझा करने से उसका विस्तार। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।